In the last class, we had started off with the summary of the chapter business services. Now, what is the meaning of business services? आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था इन द वेरी फर्स्ट, बिजनेस में हम गुड्स को बनाते हैं, बेचते हैं. तो गुड्स जो है वो टैंजिबल है, वेयर एज सर्विसेज आपके हैं जो आपका टेरिशरी इंडस्ट्री है, विच ऑल्सो सपोर्ट्स द बिजनेस. बट ओवर द लास्ट 100 years, जो आपने लास्ट ईयर अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, इट इज क्वाइट रिलेटेड टू दिस. फॉर द पास्ट 100 years हमारा जो टेरिशरी सेक्टर है, यानी कि जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, दैट हैज इम्प्रूव्ड, इट हैज इंक्रीज्ड. मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, इट हैज बिकम. So now more and more people want to come into the service industry rather than the manufacturing industries. And that is why as a part of our syllabus, क्योंकि आप लोगों को आगे जब आप लोग when you will be doing the chapter 6 or 7, you are having one concept called as entrepreneurship skills. तो आपके पास आइडियाज होंगे एज एन एंटरप्रेन्योर कि आपको गुड्स करने हैं या सर्विसेज करने हैं. And that is why we study this chapter business services, which is part of business. And in the business services, we have banking, we have insurance, and we have communication. In the last class, I had started off with the concept of banking. हम लोगों ने banking वाला कर लिया था. Banking आपका जो है on a very what we call as common ground. Banking is for the common people also, means जिनका business से कोई लेना देना नहीं है, वो भी बैंकिंग करते हैं. एंड बैंकिंग इज फॉर द बिजनेस पीपल ऑल्सो. तो जो बैंक है वो हमको कई सर्विसेज देता है. इन इंडिया वी हैव टू काइंड्स ऑफ बैंक, वन इज नेशनलाइज्ड एंड अनदर वन इज आपका प्राइवेट बैंक्स. जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, लाइक आपका एसबीआई, these are all the national, and RBI is the apex bank. Remember, RBI doesn't come under the banking sector, but it is the apex. यानी कि जितने आपके financial and banking services है, उनका जो है पूरा का पूरा कंट्रोल आपके RBI के पास रहता है with Ministry of Finance. And banks provide us with many services like bank draft. Bank draft is used by business people as well as common. Checks, जिनको हम पे ऑर्डर भी कहते हैं. ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट इज ओनली फॉर द बिजनेस पीपल. यानी कि आपका मतलब बिजनेस में क्या होता है, वी हैव अ अकाउंट कॉल्ड करंट अकाउंट. उसमें क्या होता है, यू हैव, हिंदी में उसको बड़ा मतलब कि बहुत ही फनी नेम है, चालू चालू खाता होता है ना. हम चालू चालू खाता मीन्स उसमें क्या होता है, यू डोंट नीड टू कीप एनी लिमिटेशन नहीं होती है. हाँ, आप जब अकाउंट को ओपन करते हो तो आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आप कितना ओपन कर सकते हो. बट इफ द मनी एक्सीड्स, आपका जो लेना और देना एक्सीड कर रहा है, तो देन यू कैन ऑल्सो, दैट ऑल्सो गिव्स द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. देन बैंक्स प्रोवाइड अस विद द कैश क्रेडिट्स. बैंक्स क्योंकि आपको जो है व्हाइल यू आर इन द बिजनेस यू नीड क्रेडिट, इट गिव्स अस एट अ. इसमें कैश क्रेडिट से फायदा क्या होता है, एक तो दैट विल नॉट बी कमिंग अंडर द डायरेक्टली आपका स्क्रूटनी नहीं होता. सेकेंडली, कैश क्रेडिट हेल्प्स द स्मॉल ट्रेडर्स. e-banking facility which is an added service like RTGS and NEFT. Then we have different kinds of accounts. We read it. Savings can be opened by everyone. Current is only for the business. ये आपका match the column है. And if you have opened your NCERT, at the back there is one big box given about the same. Fixed deposit, fixed amount for fixed period. I repeat, fixed amount for fixed period. Recurring यानी कि हर महीने
फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड यू आर गोइंग टू डिपॉजिट अ मनी. अब बैंक में क्या, सेविंग्स में क्या, आज मैंने इस महीने मैंने 1,000 रुपए किए थे, पिछले अगले महीने 5,000 किए, बट रिकरिंग में इट वुड बी द सेम. Then we have one new option which is called as multiple option deposit account. It is a flexibility of savings as well as fixed deposit. मतलब इसमें जो आपका हर एक को सेविंग्स अकाउंट में वी नीड टू कीप अ रिजर्व. अगर आपका वो रिजर्व जो है आपका उससे ज्यादा हो जाता है, एंड इफ यू हैव मार्क्ड, मतलब ऐसा नहीं वो बैंक अपने आप नहीं करेगी, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर इट, देन योर अमाउंट, जो आपने जितना अमाउंट, मान लो आपका 10,000 इज द मिनिमम बैलेंस और आपने लिखा है 20,000 के ऊपर जितना भी पैसा जाएगा यू वुड, मतलब कि दैट शुड बी गोइंग टू फिक्स्ड डिपॉजिट, so that amount will be getting the higher rate of interest. But at the same time अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो you can also use it as a savings. Fixed deposit में आपको withdraw करना allowed नहीं है, and if you are withdrawing then you have to pay the interest charges. Then हम लोगों ने जो last किया था वो था insurance. That was insurance. Now इंश्योरेंस हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट बिजनेस इज एक्चुअली सराउंडेड बाय रिस्क. नाउ सम ऑफ द रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क होते हैं विच कैन बी हैंडल्ड. हम लोग उस चीज को कंप्लीटली तो स्वैप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ टू सम अमाउंट हमारे को कुछ पैसों से वी कैन हेल्प जो लॉस हुआ है उसको ओवरकम करने के. And insurance is a business. Why insurance is business? Because now they are providing these services to everyone. पहले इंश्योरेंस सेक्टर जो था that was only for the people जिनको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट था. अगर आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करोगे ना तो वो बताएंगे कि पहले जमाने में इंश्योरेंस अगर बोला जाता था ना, द वर्ड इंश्योरेंस, तो वो लगता था भाई LIC का एजेंट है, छोड़ो. But now insurance is a business because insurance one provides certainty. मतलब आपको इस बात का एश्योरेंस रहता है कि भाई अगर बाय चांस, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द फायर और मैरीन इंश्योरेंस, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आप सामान दूसरे देश भेज रहे हो. नाउ देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ मिसहैप. समुद्र में पायरेट्स आ गए, ये पेपर का, ये आपकी बुक का है, मैं नहीं बता रही हूँ. देन समुद्र के अंदर कोई तूफान आ गया, बट यू आर, आपको सर्टेनिटी है कि चलो बाय चांस कुछ होगा तो आई विल बी गेटिंग दिस मच ऑफ अमाउंट बैक. इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन व्हेन इट कम्स टू अदर काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस लाइक LIC. व्हेन आपको सर्टेनिटी है और अगर एनी मिसहैप टुक प्लेस तो रिस्क आपका शेयर हो गया. आप बिजनेस पूरे रिस्क को नहीं ले रहा है. एंड ऑफ कोर्स ऑफ लेट, और ये आपके दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स विच केम इन द एग्जाम विच इज देयर इन द बुक्स ऑल्सो. LIC के ऊपर है. इट हेल्प्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन. आपका आजकल जो है इंश्योरेंस सेक्टर हैज बिकम अ वेरी बिग सेक्टर. It is providing the certainty, it is acting as a service industry, therefore it is also accumulating the capital. अब ये जो हम पढ़ेंगे बार बार, मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ. All the insurances are based on certain principles. मतलब सारे के सारे सब में यूज नहीं होते हैं, but they are used. Very first is utmost good faith. उबरमी फेथ करके आता है. ये तीनों इंश्योरेंसेस में आएंगे, अभी मैं नीचे पढ़ाऊंगी आपको. utmost good faith का मतलब है
इंश्योरेंस करने वाला और कराने वाला, यानी कि द कंपनी एंड द पर्सन हु इज गेटिंग, दोनों को इंश्योरेंस से रिलेटेड हर छोटी सी छोटी बात को शेयर करना चाहिए, ऑनेस्ट डीलिंग्स। इफ मान लो एक बिजनेसमैन है, उसने अपने शिपमेंट का जो है, अपने कंसाइनमेंट का जो है इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है, एंड उसके जो डब्बे थे उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो समुद्र के वेदर कंडीशन से खराब हो सकती थी, बट ही डिड नॉट डिस्क्लोज दैट फैक्टर। बाद में समुद्र में वेदर चेंज हुआ, उसका सामान खराब हो गया और उसने इंश्योरेंस से क्लेम किया, ही विल नॉट गेट इट एवरीथिंग, क्योंकि लोग इसलिए झूठ बोलते हैं बिकॉज दे मे बी उनको प्रीमियम कम करना पड़ता। अब इंश्योरेंस का मेजर कंसेप्ट क्या है, हमें मतलब जो बिजनेसमैन है या कॉमन मैन है, वी पे अ मनी विच इज कॉल्ड एज प्रीमियम, right? That premium can be monthly, half yearly, quarterly or even lump sum। जैसे मेरीन इंश्योरेंस में हम लम सम दे देते हैं, अपने कंसाइनमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा होता है। एंड देन हमारा बनता है एक एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी। दीज आर ऑल गोइंग टू बी योर क्वेश्चंस। And when you are signing that policy, when you are taking that policy, उस policy में you are giving all these principles. The second one is insurable interest, means जिस सामान का, जिस इंसान का, जिस भी आप मतलब कि आप जिसका इंश्योरेंस ले रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस इंसान की डेथ, उस सामान के टूटने फूटने, खोने या जलने से आपका कुछ ना कुछ पैसों से नुकसान होगा, यानी कि यू आर हैविंग सम इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज वन क्वेश्चन इन द एग्जाम लास्ट ईयर कि एक फिल्म प्रोड्यूसर जो है, he has taken the insurance of his stars। तो क्या दिस इज मतलब कि क्या आएगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बिकॉज उस स्टार को अगर कुछ हो गया, द एंटायर मूवी इज बेस्ड ऑन दैट स्टार, और अगर उस स्टार की डेथ हो गई या उस स्टार को कुछ हो गया तो पूरा का पूरा वो जो नुकसान है वो डबे में होगा। और अभी रिसेंटली देयर वाज वन, आई थिंक इट वाज सुशांत सिंह राजपूत और समवन, जिसकी डेथ से पूरा का पूरा उस मतलब की दैट हैड टू बी चेंज, but the producer got the insurance amount from the insurance company। Indemnity, beta, indemnity is not for life insurance। This is once again an important concept कि why it is not for। indemnity का मतलब होता है आपने इंश्योरेंस लिया है 1 लाख रुपए का, you have taken the insurance of 1 lakh, right? When it is a fire and marine, आपके सामान के वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है, ठीक है? आपके सामान की वैल्यू है 1 लाख रुपए, नाउ आपका नुकसान हुआ, उस बिजनेसमैन का नुकसान हुआ 50,000 रुपए का, तो द एक्चुअल अमाउंट दैट इज 50,000 विल बी गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। बट मान लो कि उस बिजनेसमैन का 1.5 लाख का मतलब कि नुकसान हुआ, then the insurance company will give the amount for which it has been insured, that is 1 lakh। वो 1,50,000 नहीं देगी, यानी कि दिस इज अ प्रिंसिपल कि आपका जो एग्जैक्ट हुआ है उतना आपको मिल जाएगा, वेयर इज इन लाइफ यू कैन नॉट मेजर। तो लाइफ में हमने जितने का करवा रखा है उतना लोगों को मिल जाए। प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है, प्रॉक्सिमेसी का मतलब होता है पास, नजदीक, नियर। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब जो
इन मतलब की जो बिजनेसमैन है या मतलब की पर्सन है, जो भी नुकसान है, द इंश्योरेंस कंपनी गिव्स अ क्लेम ओनली टू द नियरेस्ट और द एग्जैक्ट कॉस्ट। अगर कॉस्ट कुछ और था, मतलब कि अगर एक इंसान ने ले रखा है कि फायर के अंदर भी देर आर मेनी एलिमेंट्स, फायर के अंदर भी देर आर मेनी एलिमेंट्स, बाय शॉर्ट सर्क्यूट से भी फायर लग सकता है, तो बर्स्टिंग ऑफ सिलेंडर से भी फायर लग सकता है, एनी नेग्लिजेंस से भी लग सकता है, लेकिन उसके अलावा किसी और चीज से फायर से हुआ है, देन द कंपनी विल नॉट गिव। द नियरेस्ट कॉस्ट शुड बी देयर फॉर विच द इंश्योरेंस हैज बीन टेकन। Subrogation. Now, this subrogation is a separate one. Subrogation का मतलब हो जाता है आपका जो बचा हुआ सामान होता है, and again this is not for life. This is not for life. Specifically, subrogation comes under the fire insurance. Specifically, मतलब कोई नुकसान हो गया, फायर हो गया, या फिर व्हीकल का लोन, व्हीकल का लिया था, एक्सीडेंटल का, एंड एक्सीडेंट हो गया, एंड देन जो बचा हुआ होगा, मतलब एक्सीडेंट के बाद कुछ ना कुछ तो उसके पार्ट्स बच जाएंगे, दैट एक्चुअली गोज टू द इंश्योरेंस कंपनी, नॉट टू द ओनर। ओनर उसका डबल फायदा नहीं उठा सकता। I'll give you one real life example for this from my own, मतलब कि हमारे नोन में हुआ था, known in the sense कि we were also involved for that. I'll tell you what happened is, it was I think 2019 नवंबर का महीना था, तो I had, मतलब that was our luck also and unfortunate also. We had started off from our institute and I was having a good amount of money. At that time, I was having around 10,000 rupees because I had got the fees of all the students. मैंने बैग ले रखा था, and then we were feeling quite hungry. So I, my husband and my younger daughter were there, and we went to इंदिरापुरम के अंदर हम लोग गए, वहां पर जो क्या था वो, द वेरी फेमस, वहां पर हमने गाड़ी खड़ी की, तो हम लोगों का मतलब आई एम वेरी पर्टिकुलर दैट वी शुड ऑलवेज पार्क इट इन द पार्किंग। माय हस्बैंड, वहां पर सारी गाड़ियां खड़ी थी, तो दे पर्सन सेड कि यहाँ पे खड़ी कर सकते। वी वेंट टू हीरा स्वीट्स, तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी और गाड़ी खड़ी करके हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद वी हैड ऑर्डर्ड समथिंग, तो the time was taking, so I came out and I was literally standing in front of my vehicle only and I was talking to my sister, and then I went inside and हम लोगों ने खाना वाना खाया, बाहर आए, तो बाहर आए तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी का पूरा शीशा सब कुछ टूटा हुआ, and everything inside was being taken, and unfortunately there were two laptops, then my मतलब की daughters उसका का सामान था, मेरा जो जिसमें पैसा रखा था मैंने अपनी अपनी सीट के नीचे रखा था, बाय चांस उसने देखा नहीं। लिटरली वी वर, मतलब बहुत, एंड इट वाज अराउंड 8:30, हम रात के 12 बजे तक वहां के आसपास के मतलब पुलिस स्टेशन में जाकर हमने सब कुछ किया, एंड इट वाज अ क्वाइट लिट एरिया, आपका इंडिया हैबिटेट सेंटर, इट्स अ वेरी lit area, मतलब इतना, and there were at least 20 to 25 vehicles standing over there, and very very prominent place also, बिल्कुल कोई ऐसा छुपा हुआ या स्ट्रीट नहीं था। वी वर वेरी, मतलब कि भाई हमारी गाड़ी से मतलब निकला है। देन वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, एंड देन व्हाट हैपेंड इज, हमने पुलिस स्टेशन में किया। Fortunately, 3 days after, we received a call that someone has got all the documents of my daughter. किसी ने वहां पे फेंक दिया था, तो we got back the things, but yes, laptops नहीं मिले हमें। And then we received another news कि उस दिन उस आसपास के एरिया से
3 गाड़ियां गई थी और उनमें से एक और गाड़ी जो थी वो भी हमारे जान पहचान की थी. नाउ दैट पर्सन व्हाट दे डिड इज, हमने भी अपना इंश्योरेंस करवा रखा था, उन्होंने भी कर रखा था, हम लोगों को इंश्योरेंस मिल गया था, वो शीशे विशे टूटने का सब कुछ था. उनकी गाड़ी का क्या हुआ, गाड़ी की गाड़ी उठा के लेकर चले गए, गाड़ी की गाड़ी उठा के लेकर चले गए. एंड वी वर पैनिकिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज हमें तो बहुत, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. नाउ दे क्लेम एंड दे गॉट द, मतलब कि दे वर फ्रॉम द पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो उनको जो है दे गॉट द मनी ऑल्सो. एंड आफ्टर 1 month उनकी गाड़ी भी मिल गई नोएडा में. प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन से जब आपकी गाड़ी मिल गई है तो आपको उसे इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया. दे सोल्ड इन मीरठ, बट वो ट्रांजैक्शन आपका आ गया एंड पेनाल्टी लगकर उनके ऊपर जो है केस लग गया. दिस इज वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन कम्स. चाहे सामान आपका बचा हुआ हो, चाहे सामान आपका जो है पूरा का पूरा आपको मिल जाता है, यू कैन नॉट टेक इट. आप इंश्योरेंस भी ले लो, सामान भी ले लो, वो नहीं होता. कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे आपके सामान, मतलब कि सामान के अंदर आग लग गया, कुछ बाकी चीज बच गई तो उसके पार्ट्स को बेच देते हैं, बट एक्चुअली दैट वुड गो टू द इंश्योरेंस कंपनी. Subrogation. Next is contribution. This is perhaps one question where you will be having a numerical one, and most of the schools they include this question as a numerical part. Contribution का मतलब है it is said as double insurance. कई बार क्या होता है, many of the businessmen they take double insurance. दो अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं. But when you get the, मतलब it is when you are getting for the goods and all, अगर आपने डबल इंश्योरेंस लिया है तो जिस रेशियो में आपने लिया, से यू हैव टेकन इंश्योरेंस ऑफ 5 lakh from one company, sorry 3 lakh from one company and 2 lakh from one company. आपने ए कंपनी से 3 लाख का इंश्योरेंस ले रखा, बी कंपनी से 2 लाख का. अब आपका नुकसान हो गया है, द पर्सन हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज, उसका ये लॉस हुआ है. तो अब वो ये नहीं कर सकता कि मैं पूरा यहां से भी ले लूं, मैं यहां से भी ले लूं. ही वुड बी गेटिंग इट इन द रेशियो इन विच ही हैज टेकन. यहां पर आपका रेशियो है 3:2, तो उसको मिलेगा 3/5 into 3 लाख एंड 2/5 into 3 लाख, यानी कि उसको यहां से मिलेगा 1,80,000 और यहां से मिलेगा उसको 1,20,000. दिस इज contribution. Last but not the least is mitigation. Every person, every businessman, every common person should try to avoid, mitigate the loss as much as possible. अरे इंश्योरेंस कंपनी ने देना छोड़ो, आग लग रही तो लगने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए. They should try to minimize the loss. Now, what are the types of insurances we have? आज की डेट पर तो बेटा वी आर हैविंग इंश्योरेंस फॉर एवरीथिंग. Travel insurance is there. While you are booking the tickets, you can see whether you are traveling by train or you are traveling by air. You get that. And international में तो आपको travel insurance करवाना compulsory होता है. But business जब हम लेकर चलते हैं तो वहां हमारा पहला आता है लाइफ इंश्योरेंस. यानी कि any untoward incident which may affect the person, हो सकता है उस इंसान की डेथ हो जाए, हो सकता है वो इंसान लाइफ लॉन्ग क्रिपल हो जाए, हैंडीकैप हो जाए, then we can get for the life insurance. Secondly,
Life insurance can also be taken for education, marriage. मतलब जब आपके घर में बच्चा हुआ, आपने तभी ले लिया कि भाई 20 साल 22 साल बाद मैंने इसकी जो है, मुझे इसकी पढ़ाई करवानी है, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर, हो सकता है मेरा बच्चा आगे आने के बाद देयर माइट बी, द चाइल्ड माइट आस्क फॉर समथिंग गुड। तो आप अगर ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 years अगर आपने अपना प्रीमियम दिया है, तो जब वो बच्चा, जब उस बच्चे को जरूरत पड़ती है, तो यू विल बी गेटिंग अ lump sum amount which you can use for his or her education, that you can use for his or her marriage. That's also there. Now we will be discussing all these in your NCERT whole life endowment. कुछ आपके होते हैं, आप एक पर्टिकुलर एज तक यू हैव टू पे द प्रीमियम, देन यू मे रिसीव द अमाउंट जितने का आपने उस मतलब की किया है, से 2 लाख 5 लाख ऑन द डेथ ऑफ दैट पर्सन, जो उसके नियर्स एंड डियरेस्ट है उनको मिल जाता है। और कुछ आपके पॉलिसीज होते हैं डेथ नहीं, इट कैन बी इवन फॉर, मतलब जैसे ही वो पॉलिसी मेच्योर हुआ आपको पैसा मिल जाता है, और मे बी यू आर गेटिंग इट एज अ पेंशन स्कीम, आजकल बहुत चला हुआ है मंथली। यू कैन टेक अ लाइफ इंश्योरेंस एज अ जॉइंट, कंपनीज में तो लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह में तो आपका जॉइंट चलता है। एन्युटी एक बार लिया और एक बार आपको लमसम अमाउंट देना पड़ता है, एंड व्हेन ओवर द पीरियड आपका वेल्थ एक्यूमुलेट होता है और आप बाद में उसको यूज कर सकते हो। जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपका आता है हेल्थ, फायर, मैरीन। आपके पेपर के अंदर, in your book also there is one box made, differentiate between life insurance, marine and fire on the basis of, and it's a very repeated question in your exam. Health, आजकल जो है health insurance is very very important. If we have not taken, we must take it. Number of diseases, every person when he or she gets into the hospital, there are number of tests, number of, sometimes a person has to be get admitted, surgery, इन सबको हेल्थ कवर कर लेता है। बट फॉर बिजनेस, फायर एंड मरीन आर मोर इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, एवरी पर्सन, एवरी बिजनेसमैन जिनका गुड्स का सामान है, उनको अपना सामान स्टोरेज में रखना पड़ता है, या उनकी जो प्रेमिसेस है, जहां ऑफिस है, उसको उनको फायर से बचाना पड़ता है। तो फायर इंश्योरेंस इज टेकन, लेकिन जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें हम जो प्रीमियम होता है उसे हम मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली ऐसे करके देते हैं। बट इन फायर और मरीन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ लमसम अमाउंट, जिस सामान को आपने जितने का किया है उतना आपको पहले, मतलब उसका जो जो भी प्रीमियम होता है वो देना पड़ता है। एंड इफ द इवेंट हैज नॉट टेकन प्लेस, अब लाइफ में तो होगा ही होगा, डेथ तो होगी होगी, शादी तो होगी होगी, एक बार तो बच्चा 20 साल का होगा ही होगा, तो लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बट इन fire or marine, it would, you would get only if that incident has taken place. अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ तो आप जाकर इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बोल सकते कि वापस करो हमारा पैसा, आप नहीं बोल सकते। इट्स ओनली अ प्रोटेक्शन, whereas life insurance is not only protection, it is also assurance। भाई कभी ना कभी एक इंसान बूढ़ा होगा, कभी ना कभी एक बच्चा 20 years का होगा, 25 का होगा, एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो तो होगा ही होगा, दैट इंसिडेंट विल टेक प्लेस। बट फायर और मरीन के जो पेरिल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि होगा, बट यू गेट इट प्रोटेक्टेड सो दैट अगर हुआ तो एटलीस्ट यू विल बी प्रोटेक्टेड। मैरीन के अंदर हमारे 3 तरीके के इंश्योरेंसेस होते हैं। अब आप सामान यहां से भिजवा रहे हो,
या आपका सामान यहाँ वहां से आ रहा है, दिस यू विल बी डूइंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस वाले चैप्टर में करोगे. यू मे बी एक्सपोर्टिंग थिंग्स, यू मे बी इंपोर्टिंग थिंग्स. कभी कभी जो इंश्योरेंस होता है वो एक्सपोर्टर देता, कभी कभी इंपोर्टर देता. दैट इज ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस वी हैव इन द बिजनेस. कभी कभी जो हम सामान के लिए पैसा देते हैं उसमें इंश्योरेंस कवर्ड होता है, कभी कभी नहीं होता. सो व्हेन यू आर getting your things from other country or you are sending your things to other country, उस वक्त हो सकता है कि जो शिप कंपनी है, जो शिप कंपनीज होती है, शिपिंग कंपनीज, दे वुड बी टेकिंग द एंटायर शिप का ले लेती है, क्योंकि शिप है, डूब सकती है. जैसे अभी वो टाइटैनिक जो डूब गया, अब कंपनी वाले को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि दैट एंटायर अमाउंट और एटलीस्ट 70 और 80% ऑफ द अमाउंट दे माइट हैव गॉट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. So the entire ship is get normally they get the insurance. Secondly, जो आप अपना सामान भेज रहे हो, कार्गो मतलब जो आप अपना सामान भेज रहे हो उसका. And freight is also again the goods that are carried from one place to another. So you may be getting, the insurance company may get, और यू एज अ पर्सनल बिजनेसमैन आप अपने सामान का या अपने उस एरिया का आप इंश्योरेंस कर लो. दैट इज हाउ द इंश्योरेंसेस हेल्प्स इन एनी काइंड ऑफ पेरिल जो आपका सामान आने. एंड दिस कार्गो इज ऑल्सो फॉर द एरोप्लेन, बट हम यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एरोप्लेन, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मैरीन. the charges that you have paid, you may be, अगर आपका सामान खराब हो गया, you may get the money back from the insurance company. Pirates have attacked your ship or due to the weather आपका जो है मतलब कि डिले हो गया, any kind of delay is there, सामान अटक गया, टाइम से नहीं पहुंचा, the insurance company will give the claim. So we have three kinds of marine insurance: ship, cargo, and fleet. So that is the concept of insurance. And why we are reading it as a part of our syllabus? Because insurance is now a business rather than a protection. It is also helping in the wealth maximization. जितना आपका आज की डेट पर व्हाट हैज हैपेंड नाउ, वी आर नॉट हैविंग, अभी हमने थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नाउ गोइंग ग्लोबल, वी आर हैविंग द मल्टीनेशनल कंपनीज. प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी द पीपल वांट कि उनका सामान दूसरे देशों में बिके. आपका अच्छा टेलीकम्युनिकेशन, अच्छा मतलब कि रोड सब कुछ है, तो नेचुरल है कि जितना चीजें बढ़ेंगी उतने आपके रिस्क भी बढ़ते हैं. एंड इंश्योरेंस जो है दे प्रोवाइड दैट रिस्क कवरेज प्लस दे एड टू द वेल्थ. एक बिजनेसमैन जिसका सामान समझ लीजिए कि इट इज गोइंग टू चाइना, आपके जैसे 100 बिजनेसमैन होंगे, राइट? एंड ऑल ऑफ अस आर पेइंग द प्रीमियम, ऑल ऑफ अस आर पेइंग द प्रीमियम, राइट? नाउ ऑल ऑफ अस आर पेइंग, लेकिन नुकसान तो सबका नहीं होगा ना. तो जो पैसा हमसे उनको मिलता है वो उसको वापस लगाते हैं, और हम में से जब किसी एक को नुकसान होता तो दैट मनी गोस, और जो बाकी पैसा होता है दैट दे एक्यूमुलेट, दे इन्वेस्ट, and in this manner they help in the capital formation. Last but not sorry, the next is communication. And communication के अंदर हमारे communicate का मतलब है when you are having a good communication, then only business can run. पहले क्या होता था, कोई भी एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन के साथ में डील करने के लिए
पोस्टल सर्विसेज यूज करने पड़ते, बट नाउ पोस्टल सर्विसेज के अंदर ही वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ सर्विसेज, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो फास्ट हो गया. पोस्टल सर्विसेज टुडे इज नॉट कन्फाइंड टू ओनली पोस्ट जाकर हमें डालना है, हमें लेटर डालना है, वो नहीं है. इट इज ऑल्सो गिविंग द फाइनेंशियल फैसिलिटीज. पोस्ट ऑफिस के अंदर आपके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, दे आर हैविंग अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज. उनको स्मॉल टाइम लोन मिलता है, सेविंग्स अकाउंट है उनके, किसान पत्र है उनके लिए जो वो इन्वेस्ट करते हैं. जैसे हम लोगों ने एफडी का देखा था, अभी मैंने अ फिक्स अमाउंट मतलब कि इन्वेस्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड, सेम आपका किसान विकास पत्र है. उसमें क्या होता है, आप जब उसे खरीदते हो 5,000, 10,000, 15,000, इट इज इन द मल्टीपल्स ऑफ 5,000. तो यू विल बी, जितने साल का वो होता है उसके बाद यू गेट अ लमसम अमाउंट बैक अलोंग विद द इंटरेस्ट. It is providing the financial facilities, it is providing loans, it is providing other assistance. The next is postal facilities. Postal facilities, the businessman, common people have to send their things across within the country, domestic में, इंटरनेशनल में आपको कुछ भेजना होता है, पैकेजेस भेजने होते हैं, बिकॉज मेनी ऑफ द कंपनीज आर हैविंग देयर जर्नल्स, उनके अपने जर्नल्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, जो आपके कंपनीज जो पब्लिशिंग कंपनीज होती हैं, दे हैव टू सेंड देयर आइटम्स, वी कैन यूज द पोस्टल सर्विसेज. अगर आपको कोई सामान करवाना हो, you might have seen, you might be receiving the things through the couriers also, private couriers also, but you are having the postal couriers also जो government के होते हैं. And of course speed post, any immediate or urgent need, and these are used by the business people also for their own benefits. अगर आप हम लोग, अगर आपको याद हो द लास्ट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड, जो आपका लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी था, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था दैट वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट. आपके मेट्रो पोस्ट है, वेयर द कंपनीज कैन विदिन, मतलब कि उनका जो रिलेशन है, इफ इट इज विदिन द मेट्रो सिटीज, then they are, the postal services are giving you, post office is giving you the services of envelopes. अगर हम प्राइवेट कुरियर लेते हैं, दैट इज बिट कॉस्टली, एंड व्हेन वी आर टेकिंग द पब्लिक सेक्टर, देन इट इज बिट इजी. एंड दे ऑल, जितने आपके कुरियर सर्विसेज, जितने आपके स्पीड पोस्ट, जितने आपके रूरल एरियाज में होते हैं, उतना आपका मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज मतलब कि एनहांस्ड. So they are also acting as a catalyst in the business services. Now, last but not the least is the telecom services. यानी कि टेली का मतलब जहां हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन. एंड ओवर द पीरियड, ग्लोबलाइजेशन वाला अगर आपको चैप्टर याद हो, what were the factors that have enabled globalization, तो उसमें आपका ये वाला मतलब था that telecommunication has improved. पहले क्या होता था, people who are in business, if they have to speak to each other, there was a time gap. आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंग, हमें उनके टाइम के अकॉर्डिंग, देयर वाज अ टाइम गैप. देन इंटरनेशनल कॉल्स करना काफी डिफिकल्ट होता था, इवन विद इन द डोमेस्टिक ऑल्सो कॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था. नॉट एवरीवन वाज हैविंग ऑल दीज फैसिलिटीज. So the passing of the information from one business to another took lots of time. So and that, उससे क्या होता था, प्रोडक्शन भी आपका इम्प्रूव नहीं होता था, प्रोडक्शन भी आपका स्लो चलता था. अभी क्या है, यू आर हैविंग द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इन सच अ मैनर कि अगर किसी और कंट्री में आपका कोई सामान जाना है थ्रू द नेट, देन जैसे आपका प्रिंटिंग है, आप यहाँ पे प्रिंटिंग करो थ्रू द मेल, यू कैन सेंड इट इमीडिएटली. You get the
आपको जो है वहां से you get the order within time span, you can send it. 90% of the multinational companies right now work on the principles of emails. They receive the emails, then उनका प्रोडक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑन द ईमेल ओनली ऑल अदर काइंड्स ऑफ जो आपके इंफॉर्मेशन होते हैं वो पास हो जाते हैं. अगर आपको कोटेशन भेजना है आप मेल से भेज सकते हो. पहले क्या होता था पता, कोटेशंस वर ईदर सेंट बाय पर्सन और थ्रू द पोस्ट. कोटेशन क्या होता है, अगर मान लो कि मुझे एक सामान खरीदना है, आई नीड टू बाय अ थिंग, मतलब मुझे फॉरेन से खरीदना है, तो मैं फॉरेन के 4 या 5 जो सप्लायर है उनसे कांटेक्ट करूंगी, एंड देन दे विल बी सेंडिंग मी द कोटेशन कि हम अपना सामान इस क्वालिटी में देते हैं, इतनी आपकी पेमेंट होती है, इतना आपको एडवांस देना होता है, इतना आपको करना है, और जो मुझे सबसे सूटेबल लगता है मैं उसको अपना ऑर्डर प्लेस करती हूँ. तो पहले ये जो कोटेशंस होते थे, गवर्नमेंट में तो हम टेंडर बोलते हैं, टेंडर होता है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपना कोटेशन भेजती है, और जिस टेंडर जो सबसे लोएस्ट कोट करता है उसको वो पूरा प्रोजेक्ट मिल जाता है. तो पहले ऑल दीज यूज टू बी इन पर्सन, या तो हमें पर्सनली जाना पड़ता था या फिर इट वाज थ्रू द पोस्ट. बट नाउ टेलीकॉम सर्विसेज हैव इम्प्रूव्ड दीज थिंग्स. अभी क्या है, यू कैन सेंड, उससे क्या होता है आपका करप्शन भी कम हो जाता है. आप कॉन्फिडेंशियली यू कैन सेंड थ्रू द मेल्स. आपके पेमेंट्स वगैरह जो है वो भी आपके आजकल जो है टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू हो जाते हैं. यू गेट एवरीथिंग एंड विद इन शॉर्ट स्पैन. अंडर द टेलीकॉम यू हैव द मोबाइल सर्विसेज, दैट इज अ सेल फोन. आप you are we are all using now, and today I think all the business they have come on the social platforms also, they have come on the WhatsApps also, they have come on other social medias also. So mobile is now not only the telecommunication service, it has also become a business partner. Fixed line जो हमारे लैंडलाइंस है वो हर ऑफिस में होता ही है, बिकॉज वो इंटरकॉम वगैरह को कनेक्ट करता है. केबल, VSAT and DTH. DTH आपका is a complete business because VSAT and DTH जो है that is used for the satellite के through जो है हम communication को दे रहे हैं डायरेक्ट टू होम. जो आपके केबल सर्विसेज हैं, आपके जो ये टाटा स्काई, ये सारा कुछ आपके DTH VSAT इनके थ्रू, and they are all now booming. Everyone wants the entertainment, and we are also have up to we are having all those subscriptions of Prime and all, but these are also there and they are booming up. Now we don't need to go to, मतलब हम लोगों को फ्री वो है, चलो ठीक है, we are having one service, we are हम लोगों के लिए for the common people we are getting the service, but that is a business for them. There was a time when if a person was having Tata Sky or anything, that was considered very high. आज सबके पास सब कुछ है. That is because these services are now improving. They are adding to the GDPs. And there are number of people who are onto these services. अब आपको जियो का तो पता है. I'm not talking about the small time business. I'm talking about the big time. How many आपके channels हैं? Now Jio is there. So all the business entrants are entering. यानी कि as a businessman tomorrow, all of you, आप सबके पास ये एक मौका है that you can enter into a telecom service as a business. You can enter into the postal services. कुरियर का बिजनेस भी आजकल क्या कम है? No. Postal services. Then you can enter into the insurance sector, or you can enter into the banking sector. Yani these are all the services, they are providing services, and they are also the catalyst to the business. जो business है उनके लिए भी एक help. So that is why they are called as business services.
They are not only services, they are also business services. So that is the summary, entire summary of the chapter business services.